दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इलाहाबाद में शेर शाह सूरी के समय की एक मस्जिद, शाही मस्जिद कहा जाता था, उसको वहां के लोकल प्रशासन ने तोड़ दिया है, बुलडोजर से मिसमार कर दिया है। क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहां के इमाम का और वहां की जो कमेटी के जो सदर हैं उनका कहना है कि हमारी 16 तारीख लगी हुई थी कोर्ट में, सुनवाई से पहले ही बहुत एक्शन में आते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद को मिसमार कर दिया। वो हालांकि बनारस का जो हाईवे बन रहा है दर्शकों, उसके पस मंजर में उसको तोड़ा गया है। चौड़ीकरण की बात है, होता है पूरे देश में, लेकिन मस्जिद उस जमाने की बनी हुई थी, एंटीक बनी हुई थी, तस्वीर में आप देखेंगे। और बहुत सारी ऐसी विरासत हमारी होती हैं कि जिनको हम सजो कर रखना चाहते हैं। उस मस्जिद का नमूना भी कुछ इस प्रकार का ही था बहरहाल, लेकिन फिर भी तरक्की के आड़े में या सड़क में या लोगों के आमजन के लिए अगर है तो सरकार का जो भी फैसला है। लेकिन बात यह है कि कोर्ट में अभी सुनवाई में 2-3 रोज रह गए थे, लेकिन लोकल प्रशासन ने इमाम से कहा कि हम आपको सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं। मांगने के बाद सामान भी नहीं उठा पाए और बुलडोजर से उस मस्जिद को हटा दिया। आप देखें दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर खबर है, दैनिक भास्कर ने छापा है, विस्तार से आपको दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन जर्नल मिरर लिखता है कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के हंडिया में जीटी रोड चौड़ीकरण करने के नाम पर शेरशाह सूरी के समय बनी शाही मस्जिद पर चला बुलडोजर। इमाम मोहम्मद बाबुल हुसैन ने कहा कि निचली अदालत में 16 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी थी। आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको इमाम साहब के बारे में बताऊंगा उन्होंने क्या कहा, और दैनिक भास्कर इसके बारे में क्या छापता है वो भी आपको दिखाऊंगा। देखें वीडियो। देख लिया दर्शकों आपने, दैनिक भास्कर यह कहता है कि हंडिया में शाही मस्जिद का हुआ ध्वस्तीकरण। शेरशाह सूरी के समय हुआ था लोक निर्माण विभाग की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। ये तो है उसकी हेडिंग। अब मैं आपको उसको लेके चलता हूं कि 16 जनवरी को मिली है बहस की अगली तारीख। डेट मस्जिद में इमाम मोहम्मद बाबुल हुसैन ने बताया कि हम लोग हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि मामला सिविल कोर्ट का, वहां जाइए। जिसके बाद हम लोग सिविल कोर्ट गए, जहां सिविल कोर्ट द्वारा हम लोगों को स्टे को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद हम लोग लोअर कोर्ट में गए, जहां हम लोगों की सुनवाई हुई। इमाम ने बताया कि 9 जनवरी को जब मस्जिद को गिराया, उस दिन भी लोअर कोर्ट में मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई थी। मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान हम लोगों ने अधिकारियों से बताया कि मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई आदेश नहीं आया है, इसके बावजूद ही मस्जिद को गिरा दिया गया है। मस्जिद गिरा दी गई तो हम लोगों ने 10 तारीख को कोर्ट में हलफनामा दिया। इसके बाद आज हम लोगों के वकील ने बताया कि हम लोगों को बहस के लिए अगली डेट 16 जनवरी मिली है। राहगीरों के लिए सड़क किनारे बनाया जाता था मस्जिद व सराय, ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। शेरशाह सूरी के बारे में ये भी कहा जाता है, ये जो जीटी एक रोड बना हुआ है, NH में जहन से नंबर निकल रहा है, वो उसी के समय बना है। दर्शकों, बात यह नहीं कि मस्जिद को हटा दिया गया है, अगर रास्ते के अंदर कोई चीज़ आ रही है उसको हटा दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोकल प्रशासन या सरकार की नीयत पर सवाल जब खड़ा होता है। अभी मैं इमाम साहब की बाइट आपको सुनाऊंगा कि जब मामला न्यायालय में है, अखबार भी लिख रहा है, तो लोकल प्रशासन ने उनको इतनी इजाज़त नहीं दी है कि कम से कम वहाँ पर कुछ सुनवाई हो जाए। आप उनका बयान भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको दस्तावेज दिखाता हूँ इमाम साहब क्या कह रहे हैं, वो देखिए। मेरा कहना यह है कि हम बहस जब इमाम शाही मस्जिद बोल रहे हैं आपके सामने, मीडिया वालों के सामने। सर, हमारा जो है आज की तारीख थी, आज बहस होनी थी, आज स्ट्राइक की वजह से जो है वकील साहब बहस नहीं कर पाए, और हमारे वकील साहब गए थे बहस करने जज के सामने। वहाँ के सरकारी वकील मौजूद थे, बहस करने को तैयार हुए, उसके बाद में कहा कि स्ट्राइक हो गया है, बहस आज हम नहीं कर सकते हैं। तो जब वो बहस नहीं किए तो उसके बाद फिर जो है जज साहब ने जो कल के लिए तारीख रख दी है।
जब कल के लिए तारीख लग दी है तो मैंने जो है अधिकारियों से कहा, पीडब्ल्यू के अधिकारियों से मैंने कहा कि सर ये तारीख आज की लगी है और आज बहस नहीं पाया, स्ट्राइक है, कल की तारीख लगी है। तो उसने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, आज हमको जब फोर्स के साथ मस्जिद को गिरानी है तो गिरानी है। फिर मैंने कहा कि सर हमको जो है घंटा 2 घंटा का टाइम दे दीजिए, हम लोग अपने हाथ से सब मस्जिद को साफ कर लें, उसमें सामान हम निकाल लें। उसने कहा कि हमें 1.5 घंटा का टाइम देंगे। अब तो बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप जानकार हैं, इतने बड़े सब लोग हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है, कैसे पूरा सामान इकट्ठा 1 घंटा में निकाल सकते हैं आखिर। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से, आप मीडिया वालों के ज़रिए से हमारी बात सरकार तक पहुँचे कि जैसा जो है कैसे काम चलेगा आखिर के मस्जिद को, जो इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी पुरानी मस्जिद जो कि 1870 की जो है नक्शा में मस्जिद मौजूद है और इससे जो है मस्जिद पहले की बनी हुई है, बादशाहों के ज़माने की सर मस्जिद बनी हुई है। तो सर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं आपके माध्यम से कि आप सरकार से मेरी बात पहुँचाएँ कि ऐसा जो है क्यों हुआ आखिर, अगर ऐसा हुआ है तो इसलिए हमको जो है क्या न्याय देंगे आखिर। आप इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं, तो आपने आपका जो ये मामला है किस न्यायालय में चल रहा है? जिला जज की सर, डीजे की। आपने सुन लिया इमाम साहब का भी, वो अखबार ने इसका तमाम चीज़ें छापी हैं दर्शकों, इसके अंदर वो तमाम कागजात भी हैं। रोड को चौड़ा करने की वजह से ये जो एंटीक और थोड़ा सा पुरानी विरासत को दर्शाती हुई मस्जिद थी जो आपने देखी है, आपकी स्क्रीन पर लगाई हमने वीडियो, उसको कोई ऐसा भी रास्ता निकल सकता था कि शायद अगर ये पुरानी होने की वजह से कोई बच जाती, लेकिन लोकल प्रशासन या सरकार कभी कभी इतना तेज़ी से काम करते हैं, हमें लगता यूँ है कि वाकई हम बहुत बड़े एडवांस टाइम में जी रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा लंबे समय लगा देते हैं। ये सरकारी बाबू, आपने नाम सुना है, एक नाटक आया करता था ऑफिस, उसके अंदर ऑफिस के लोग जो काम करने वाले हैं, भाटिया जी, ये उसके अंदर भाटिया का रोल भी था, नाम भाटिया था। और पंकज कपूर उसके अंदर एक ऐसा बंदा दिखाया गया है, शाहिद कपूर के जो फादर हैं, कि जो अपना काम कराने के लिए जाता है। तो चपरासी से लेके क्लर्क और क्लर्क से लेके वहाँ अधिकारी तक उनकी विलासिता, उनका आलस दिखाया जाता है। और सरकारी विभागों को इसी वजह से जाना भी जाता है कि ये लोग 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं। हालांकि इनकी जो संख्या बहुत संकुचित है, 2% सरकारी नौकरियां हैं देश में, उसमें भी अब कम होती जा रही हैं, उपक्रम बेचे जा रहे हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि सरकारी नौकरी एक ऐसी जमानत होती थी कि शादी बहुत आराम से हो जाएगी। अब सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। फौज में भी जो लोग लंबे समय 20, 22, 25 साल, 30 साल रहते थे, उनका भी काम टाइम जो है कम कर दिया, 4 साल कर दिया गया। उसके बाद उनको कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, 25% उसमें से चुने जाएंगे, बाकी 75% के लिए थोड़ा सा खोल रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। तो सरकारी नौकरी जो किसी ज़माने में हुआ करती थी, उनके काम कभी कभी तो इतने तेज़ हो जाते हैं कि जुबैर को एक ट्वीट के ऊपर गिरफ्तार करने के लिए पता ये चलता है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में पुलिस जो है दबिशें मारती है। जुबैर को पकड़ा जाता है, एक ट्वीट था पुराना, बहुत पुराना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है दिल्ली पुलिस से कि साहब आपकी जहाँ जो हेट स्पीच हुई थी, 5 महीने बाद तो आपने इसमें रिपोर्ट लिखी है और 8 महीने तक आप कह रहे हैं कि अभी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो जो नफरती चैनल जो हेट स्पीच बता रहे थे ना, उसको जो है स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन बहरहाल मैं तो खबर देने यही हाजिर हुआ था कि एक सुनवाई के दौरान ही मस्जिद को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर दिया गया। दर्शकों, अब ये कहाँ तक अनुचित है इसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा, मेरा काम तो खबर देना या खबर का कभी कभी विश्लेषण करना है। लेकिन शेर शाह सूरी के समय की मस्जिद लोकल प्रशासन ने बहुत तेज़ी से आते हुए गिरा दी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।